नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज थोड़ा तबीयत डाउन है भाई, फीवर हो रखा है और उस वजह से आज मैंने कोई ट्रेड भी नहीं लिया, ज़्यादा मार्केट को वॉच किया नहीं, आज थोड़ा रेस्ट ही किया आज। और देखिए कल मतलब वीकेंड पे दो बड़े बैंक कोटक बैंक और एचडीएफसी दोनों के रिजल्ट आए थे और एचडीएफसी का रिजल्ट जहाँ ठीक था तो वो प्लस में भी रहा आज, और कोटक का जो रिजल्ट था वो खराब था। आरबीएल बैंक का भी आया था, उसका भी खराब था, बट आरबीएल बैंक जो है अभी बैंक निफ्टी का पार्ट नहीं है, सो उसका इम्पैक्ट एज सच बैंक निफ्टी इंडेक्स पे नहीं आया। बट कोटक का रिजल्ट बहुत खराब था तो उसकी वजह से बहुत प्रेशर इसके ऊपर रहा। देखो आज की एक बार मुंह देख लेते हैं। अच्छा, मेरे पास क्या थे कि जो फ्राइडे को जो ट्रेड था उसकी कॉल मैंने कैरी फॉरवर्ड की हुई थी, तो मेरा टारगेट क्या था मैंने आपको देखो बार बार बताया। मैं एक बार डेली टाइम फ्रेम में आपको चीज़ें दिखा देता हूँ। आज मैंने सुबह अपना सिर्फ एग्जिट किया था उससे। देखो मैं बार बार क्या बोल रहा था कि भाई ये जो 52,000 है यहाँ से जब भी ब्रेक करेगा तो ये टारगेट और ये टारगेट ये टारगेट होंगे बिल्कुल। और आप एक बार चीज़ें देखो कि कहाँ से एग्जैक्टली इसमें सेलिंग आई है, तो इससे पता लगता है कि बायर सेलर कहाँ बैठे हैं। चीज़ें देखो एग्जैक्टली इस पे टच किया इसने, बिल्कुल एग्जैक्टली। और यहीं पे 50 इसका हाई तो थोड़ा ज़्यादा होगा, हाई है इसका 577। मैंने इसको 520-30 ऐसा ही कुछ ही रेंज में जाते ही तो मैंने इसको यहाँ पे अपनी पोजीशंस को एक बार एग्जिट किया था, बस एग्जिट किया था। उसके बाद मैंने ज़्यादा इसको देखा नहीं, क्योंकि आज मैं पहले ये था कि यार तबीयत डाउन हो तो ज़्यादा ट्रेड को देखना नहीं चाहिए बार बार, क्योंकि उसमें गलत ट्रेड हो जाते हैं कई बार। अच्छा, हुआ भी क्या था कि मार्केट एकदम से इतना अपसाइड गई, अपसाइड जाके एकदम से इतनी बुरी स्पीड से जो नीचे आई थी, तो मैंने फिर ये कर लिया था कि मैं कहा इसको देखने का फ़ायदा भी नहीं है, अब ये कहीं पे जाके स्टेबल होगी उसके बाद कुछ होगा। तो ये देखो मार्केट एकदम गैप अप हो गई। एक बार मार्केट ने अपसाइड में स्पाइक दिया और यहाँ जिन लोगों ने अपनी पोजीशंस थी वो एग्जिट कर दी होंगी, क्योंकि ये टारगेट भी था और यहीं पे सेलर्स एक्टिव हुए और मार्केट देखो दर 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 नीचे। जब इतना बड़ा फॉलो टारगेट अचीव होने के बाद आ जाए ना, मैं आपको साइकोलॉजी समझाता हूँ सिंपल भाई। जब ये 2 दिन में यहाँ से, अब चीज़ें समझो, लोगों ने तो ये कह दिया होगा कि भाई मार्केट इतना गिर गया, ये नहीं देखा कि यार ये लो था और ये इसने हाई बना दिया आज सुबह की 10 मिनट में। तो अब ये कह सकते हो एक ही दिन ये हुआ है, एक ही दिन मार्केट मूव की है, दूसरे दिन की तो सिर्फ 10 मिनट लिए और मार्केट 1570 पॉइंट, मतलब 15 से 70 पॉइंट बैंक निफ्टी नीचे से ऊपर जा चुका था। लोग तो क्या है कि बस केयर मार्केट तो बहुत गिर गया, ये नहीं देखेंगे, पता नहीं क्या क्या चीज़ें खोजने लग जाएंगे। ये भाई गिरना भी था, ये इतनी तो प्रॉफिट बुकिंग आनी ही थी यार, सिंपल बात समझो, क्योंकि मार्केट में गया भी तो है अपसाइड, ये नहीं देखता पर कोई, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग तो आनी ही थी। यही चीज़ मैं आपको बोलता हूँ कि आप लोग साइकोलॉजी से ये ध्यान दो कि कहाँ बायर्स बैठे, कहाँ सेलर्स बैठे हुए हैं, कहाँ पे आपको अपनी पोजीशंस है वो एग्जिट करनी है, कहाँ पे आपको पोजीशंस ऐड करनी है, कहाँ पोजीशन कैरी फॉरवर्ड लेके जानी है। देखो मैं पोजीशंस को कैरी फॉरवर्ड लेके गया था क्योंकि मेरा ये सिंपल ये था कि ये टारगेट नहीं है भाई, जहाँ ये क्लोज हुआ है टारगेट इसका अपसाइड हुआ है, वहीं से प्रेशर आएगा। अब देखो आने कुछ नहीं पता क्या हो जाता है, मार्केट यहीं से नीचे गिर जाती, वो एक एक्सेप्शनल चीज़ें अलग है, बट 10 में से 7 से 8 बार ये साइकोलॉजी जो है ये सही रहेगी अपनी, और जब ये 7 से 8 बार सही रह जाती है तो बहुत है मार्केट में वो चीज़ें। तो वही हुआ, मार्केट नीचे आके मार्केट एक बार अपसाइड गई। अब सिंपल एक, जब ये इतना नीचे गिर चुका था ना यहाँ से एक साइकोलॉजी सिंपल थी कि अब हो सकता है यहाँ बायर जोर लगा ले और इसको अपसाइड रख ले। बढ़िया होता कि 52,000 के ऊपर क्लोजिंग बायर्स करवा लेते इसकी, तो ठीक है, मान लेते ठीक है यार चलो प्रॉफिट बुकिंग आई, बट क्लोजिंग जो ठीक ठाक हुई है। बट ये पक्का था कि जो ये डे का हाई लग चुका है ये अब क्रॉस नहीं होगा, क्योंकि अब बायर्स इसके ऊपर ही दोबारा से एग्रेसिव होंगे, ये सिंपल था। तो अब तो क्या है, अपने को सिर्फ और सिर्फ जितना ही ऊपर जाए वहीं से सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी थी, सिंपल बात ये थी भाई। अब मार्केट देखो अपसाइड गई, अपसाइड जाके नीचे आती है, फिर इसके कंपैरिजन में ये लोअर हाई बनाती है, फिर मार्केट नीचे आती है। देखो मार्केट इसी साइड से चलती रही, फिर मार्केट बहुत गिरने के बाद यहाँ से मार्केट ने थोड़ा सा और जोर लगाने की ट्राई की, बट ये जो मास्टर कैंडल है, मदर कैंडल जो है, देखो ये देखो मदर कैंडल क्यों है, क्योंकि इसी के अंदर देखो कितना ट्रेड चल रहा है, कि इसके अंदर 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 ट्रेड चल रहा है। देखो तो ये बहुत इसके अंदर अंदर ट्रेड चल चुका था, तो यही हाई क्रॉस नहीं हुआ था। इसीलिए मैं कहता हूँ जब भी कोई रिवर्सल देखो ना, तो आप सिर्फ ये 2-3 कैंडल का रिवर्सल मत देखो। अब किसी ने क्या सोचा होगा कि या तो ये एनगल्फिंग देख ली हो भाई, या फिर ये मॉर्निंग स्टार देख लिया हो। मॉर्निंग स्टार बन कर रहा है, किस कंडीशन में बन रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ मॉर्निंग स्टार के बेस पर ट्रेड नहीं चलेगा,
देखो क्या हुआ, मॉर्निंग स्टार है, थोड़ा सा अपसाइड गया, ये कैंडल जो हाई था, लास्ट वेपन जो था बियर्स का, वही क्रॉस नहीं हुआ, वहाँ से फिर गिर गया। तो कहाँ पे आपका पैटर्न बन रहा है, कैंडल स्टिक पैटर्न कहाँ बन रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। सिंपल यहाँ चीज़ ये थी कि या तो यहीं पे रेंज बन जाए और रेंज का ब्रेकआउट हो, तो बांध बन चुका है तब हम ट्रेड लें, या भाई इस कैंडल के हाई के पास ये जब जा रहा था बार बार इसका ब्रेकआउट करके ऊपर खड़ा हो जाता तब ट्रेड लेते हैं रिवर्सल का, सिंपल। तो वही हुआ, इसके पास जाता है और यहाँ से फिर मार्केट गिर रही है, गिरती गिरती लास्ट में मार्केट ने नेगेटिव क्लोजिंग दी है। क्लोजिंग बेकार है, अगर ये ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 52,000 के ऊपर क्लोजिंग देता तो ठीक था, पॉजिटिव काउंट करते इसको। चलो अभी देखते हैं, एक बार इसका डेली में दिखाता हूँ आपको। देखो भाई, जो ये लो बना था इसके कंपैरिजन में हायर लो बना के और ये सीधा टारगेट इसने दे दिया, 2 दिन में ही ये टारगेट अचीव कर लिया, ठीक है। अब एक साइकोलॉजी समझना है कि बायर सेलर्स कहाँ होंगे एक्टिव। देखो इसके ऊपर जब अब क्रॉस होगा ना इसके ऊपर, तो फिर से अब एग्रेसिव बाइंग साइड में लोग ऐड होना शुरू होंगे, फ्रेश बायर्स अब इसके ऊपर आएंगे। यहाँ कोई फ्रेश बायर नहीं आएगा, सिंपल बात समझो। फ्रेश सेलर कहाँ आएगा, सुनो बात, फ्रेश सेलर या तो इसके नियर बाई आएगा, जो आज आया है, देखो फ्रेश सेलर इसके नियर बाई आएगा, ठीक है। और एक्चुअल वाले फ्रेश जो बढ़िया पोजीशंस की इतनी सेलिंग की बन जाए कि बस फिर सेलर्स के कंट्रोल में मार्केट रह जाए, बायर्स को गेम से आउट कर देंगे, वो आएंगे इस ग्रीन कैंडल के लो के नीचे 51,000 इसके नीचे, क्योंकि ये लास्ट स्विंग बना हुआ है, लास्ट स्विंग लो हायर लो। जब ये हायर लो ब्रेक हो गया तो इसका मतलब चार्ट का पैटर्न ही ब्रेक हो चुका है, पैटर्न चेंज हो चुका है। इसके नीचे फिर एग्रेसिव सेलर्स आ जाएंगे भाई, सिंपल सी बात है। तो आपको करना क्या है, आपको यहाँ बीच में ना तो एग्रेसिव बाइंग साइड जाना है ना एग्रेसिव सेलिंग साइड जाना है, इसके बीच में ध्यान रखो। जब तक ये ऊपर ब्रेक नहीं होता या फिर नीचे नहीं होता, इसके बीच में आपको किस टाइप से पोजीशन लेनी है मैं आपको बताता हूँ। सिंपल बात यह है कि आप सेलिंग की पोजीशन लोगे, उसको नीचे स्पोर्ट पे मार्केट रुकने लगी, आपको एग्जिट करोगे। स्पोर्ट रेजिस्टेंस से लोगे नीचे, मतलब एग्जिट करना है। नीचे से लोगे आप साइड की पोजीशन, उसको एग्जिट करना है ऊपर जहाँ रेजिस्टेंस फेस होगा। कोशिश ये है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस से ही ट्रेड लेंगे, क्लियर कट रेंज वगैरह बन के सेटअप मिलेगा तो ही लेंगे, तुक्के में नहीं लेंगे। ये सिंपल बस बातें ध्यान रखो, ये सिंपल साइकोलॉजी है। अब हो सकता है मार्केट क्या है कि थोड़ा सा देखो, अगर बायर्स में दम है तो प्रॉपर पैटर्न बना रखा है, अच्छा बायर्स क्या करेंगे भाई, यहीं पे थोड़ा रुके, और अगर किसी मेजर रेजिस्टेंस से पहले 1-2 कैंडल 2-3 कैंडल रुक के फिर ब्रेकआउट करवाएंगे तो बहुत स्ट्रॉन्ग बांध बनेगा, फिर तो बहुत बढ़िया प्राइस एक्शन होगा भाई। ये तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, इस टाइप की कैंडल जो आनी ये बहुत ज़रूरी भी होती है और बहुत अच्छी भी होती है। अगर ये सीधा ब्रेक करता ना आज भी ग्रीन कैंडल, वो फिर सस्टेन नहीं होता भाई, क्योंकि भाई 1000 पॉइंट और ये आज 700-800 पॉइंट, मतलब 2000 पॉइंट्स अगर मार्केट ऊपर खड़ी होती 2 ही दिन में तो वो सस्टेन नहीं होती। जिनका भी प्रॉफिट अच्छा खासा बायर्स का हो रहा होता उनके धक धक रहती, वो थोड़ी सी भी सेलिंग कहीं दिख जाती ना, वो एकदम से पोजीशन एग्जिट मारते। अब क्या है कि देखो, जिनको भागना था वो आज भाग चुके, जिनको प्रॉफिट लेना था मेरे जैसे था भाई, कैरी फॉरवर्ड थी, वो लेके निकल लिया। जिसका व्यू बड़ा है, जो चाहता है कि एक न्यू हाई लगाए बैंक निफ्टी, इस व्यू से वो पोजीशन बनाए बैठे हुए बॉटम से बड़े प्लेयर हैं, जो वो बैठे हैं अगर, तो क्या है कि मार्केट यहीं पे एक आध दिन रुके, जिनको एग्जिट करना एग्जिट कर लो, जो सेलर्स तुक्के में ऐड होने हैं यहाँ से वो ऐड हो जाएंगे, और जब उन सेलर्स का स्टॉप लॉस होगा और मार्केट अप साइड जाएगी तो इसका मतलब वो सॉलिड मार्केट बेस बना के गई है। सिंपल साइकोलॉजी ये समझो। अब आओ भाई, अपने को करना क्या है, अपने को इस कैंडल का हाई और लो मार्क करना है। इसके लो के पास मार्केट रुक के नीचे आएगी, फर्दर मार्केट में वीकनेस बढ़ेगी, सिंपल। और हाई के पास रुक के अप साइड गएगी तो मैंने बता ही दिया बाइंग साइड की पोजीशंस होंगी। अब मैं आपको 15 मिनट में चीज़ें दिखा देता हूँ भाई। देखो भाई, मैंने आपको सिंपल बात समझाई थी कि भाई ये जो लोज लगे हुए हैं ना, देखो ये 850 के राउंड का मैंने आपको बोला था। देन भाई ये वाली जो लोज लगे हुए हैं, मतलब 500 के राउंड की, ये जो यहाँ मार्केट रुक के गई है। देखो अगर मार्केट मान लो सेम लेवल पे यहीं ओपन होती है, ये डे लो है मार्केट आज का, तो यहीं पे अगर मार्केट थोड़ा रुकती है, सुनो मेरी बात, वैसे तो क्या है कि जब इतनी एग्रेशन में नीचे डाउन साइड मार्केट है तो हो सकता है कि यहाँ ज़्यादा रुके ना। आप सिंपल बताता हूँ, क्योंकि अगर सेलर्स थोड़े एग्रेसिव ज़्यादा हो रखे हों, बट बेस्ट सिनेरियो बताता हूँ क्या होता है। देखो एकदम निकल गई तो निकल गई भाई, फिर तो हम कर भी क्या सकते हैं। मार्केट ओपन हुई और ओपन होते नीचे निकल गई, इस पॉइंट तक तो आने में क्या होता है, 1 कैंडल 2 कैंडल में आ ले वो,
बट अगर थोड़ा सा यहाँ एक दो कैंडल रुक जाए, एक बार हल्का सा एक पुल बैक सा आ जाए, क्योंकि बहुत बड़ा ऊपर यहाँ से देखो नीचे मार्केट आई है, एक थोड़ा सा पुल बैक आ जाए और उसके बाद मार्केट इसको ब्रेक करे, बढ़िया मज़ेदार नीचे ट्रेड मिलेगा भाई। इसको रुक के ब्रेक करेगी तो सिंपल, ठीक है, डाउन साइड का ये टारगेट होगा। अप साइड में तभी जाएंगे भाई जब नेगेटिव साइड का जो ट्रेंड हो रखा है इसके अगेंस्ट, तभी जाएंगे जब यहाँ मार्केट क्लियर कट रुकेगी, रेंज बनाएगी, रेंज का ब्रेकआउट देगी, तभी जाएंगे। फर्स्ट टारगेट तो इस कैंडल का हाई निकालना, 52,000 निकालना ही जोर लगेगा, वो तभी निकलेगा जब यहाँ रेंज बनेगी क्लियर कट, उसका ब्रेकआउट होगा। तो फर्स्ट तो यही हर्डल फेस करनी पड़ेगी, देन ये वाला जो हाई है ये फेस करना पड़ेगा, सिंपल बात। सेकंड थिंग, मान लो गैप अप हो जाती है, देखो गैप अप हो जाए अबव 52,000, तो अपने लिए बेस्ट क्या है कि इसी जोन में मार्केट होल्ड करना शुरू करे, रेंज बनाना शुरू करते भाई, और इसी लेवल में रेंज बना के अपसाइड ब्रेक कर दे, तब हम छोटा सा बाइंग का ट्रेड लेंगे, बट उसको लेके नहीं बैठेंगे। जो ये वाली बड़ी कैंडल है, ये वाली कैंडल है, ये भी रेजिस्टेंस फेस होगा 350-400 के एरिया में, यहाँ हम एग्जिट कर देंगे। यहाँ से वापस कोई हमें रिवर्सल का ट्रेड मिलता है, मतलब यहाँ क्लियर कट कोई रेंज बनती है, कोई बेयरिश सेटअप मिलता है, तो ये हाई हो जाएगा, ये लोअर हाई होगा, और उसके फिर डाउन साइड का ही ट्रेड वापस लेंगे, 52,000 का टारगेट होगा, सिंपल। अगर मार्केट सीधा गैप डाउन नहीं यहाँ हो जाए भाई, फिर कुछ नहीं करेंगे भाई। बड़ा फॉल आज ऊपर से नीचे आ चुका है, गैप डाउन और हो गया तो करीब करीब मार्केट वही 1000 पॉइंट डाउन साइड भी आ चुकी होगी, फिर इस लेवल पे मार्केट को ऑब्जर्व करेंगे। यहाँ मार्केट मान लो गैप डाउन होगी, उसके बाद हो सकता है एकदम से बाइंग भी आए, क्यों? क्योंकि कुछ लोग जो है वो पोजीशंस कट करेंगे, सेलर्स तो बायर बन जाएंगे, कुछ लोग भाई अपना तुक्के में बाइंग भी करके बैठेंगे फ्रेश, तो उनको करने दो जो करना है, मार्केट को एक बार स्टेबल होने दो। यहाँ पे अगर मार्केट फिर स्टेबल होती है, थोड़ा अपसाइड डाउन साइड जा के, और अगर एक रेंज बनती है, रेंज बन के मार्केट फिर अपसाइड ब्रेक करते हैं, डाउन साइड ब्रेक करती है, फिर वैसा ट्रेड लेंगे हम, सीधा जंप नहीं करेंगे यहाँ से, सिंपल सी बात ये समझो बस यही साइकोलॉजी है, इसके बेस पे अपना ट्रेड लेना है भाई। चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।